Good morning, students. Today we are starting a new exercise 6.2. So before we start the exercise, first we clear the concepts for exercise 6.2. So note down the next heading: parallel line and a transversal line. ठीक है। सो देखो, पैरेलल लाइंस क्या होता है कि अगर दो लाइंस के बीच में हमेशा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, अगर वो हमेशा हमारे पास सेम लेंथ की बनी रहे तो दैट मीन्स वो दोनों लाइन क्या होंगी, आपस में पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है। सपोज यहाँ पे मैंने लाइन एम और एम को ड्रॉ कर रखा है, और अगर इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या बना रहता है, सेम बना रहता है, तो हमेशा इसे हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस कहते हैं। ठीक है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, अगर इन दोनों लाइन को आगे एक्सटेंड किया जाए एंड व्हेन इफ़ दे नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर देन इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ पैरेलल लाइन। अब बात करें ट्रांसवर्सल लाइन की। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, अगर कोई भी दो लाइन है हमारे पास और इन दो लाइन को या फिर दो से ज़्यादा लाइन को अगर कोई लाइन कट कर रही है, ठीक है, कोई लाइन कट कर रही है, तो जो अगर कोई लाइन अगर कुछ पॉइंट्स पे अगर दो या तीन लाइंस को अगर कट करती है तो इसे हम लोग क्या कह देते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो इस जगह पे हम लोग इसे क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें दो लाइन एम और एन, और इन दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, इसका मतलब क्या है कि वो जो लाइन होगी वो दो पॉइंट्स पर इसे कट करेगी। तो सपोज हमने इन दोनों पॉइंट को नेम दे दिया P एंड Q। तो जब दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो ये हमारे पास दो पॉइंट आ जाते हैं P और Q। ज़रूरी नहीं है ऐसे ही पॉइंट, मैंने अपनी तरफ से इन्हें नेम दे दिया है। तो जब किसी पॉइंट को हम लोग कंसीडर करेंगे यहाँ पे, तो हर एक जो पॉइंट होगा वो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 4 एंगल्स बनाता है। ठीक है। सो यहाँ एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4 देखा आपने। सिमिलर वे में यहाँ पर भी देखो ये 4 एंगल्स को ड्रॉ करता है। अब इन 4 एंगल्स और 4 एंगल्स के मिड में कुछ रिलेशंस होते हैं, उन्हीं रिलेशंस को हम यहाँ पे देखेंगे और उसी के बेसिस पे हम लोग एक्सरसाइज 6.2 भी करेंगे। ठीक है। तो देखो यहाँ पे, देखो जैसे यहाँ पे दो लाइन है एम एंड एन। ठीक है। इन्हें एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है और इस लाइन का नेम दे दिया हमने एल। तो जब लाइन ये कट कर रही है तो यहाँ पर हमारे 4 एंगल ड्रॉ हो रहे हैं। 1 2 3 4 यहाँ नेम दे दिया, और 5 6 7 8 यहाँ इसको नेम दे दिया। इस नेम का मीनिंग आप लोग समझो यहाँ पे। तो जो एंगल 1 है वो ये वाला एंगल है, एंगल 2 ये वाला एंगल, 3 4 सिमिलर वे में ये नीचे वाला एंगल्स है। ठीक है। तो अब देखो, जब अगर दो लाइन को अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो जो हमारे दोनों लाइन के इंटीरियर वाले जो एंगल्स दिख रहे हैं आपको, जो दोनों लाइन के अंदर वाले एंगल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे 3 4 और 5 6, तो इन्हें तो हम कहते हैं क्या, इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। और जो इन दोनों लाइन के जो आउटर साइड में जैसे 1 2 और 7 8, इसे हम क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स। सो एंगल 1 2 7 एंड 8 are called exterior angles while 3 4 5 6 are called interior angles। तो जो अंदर जो दोनों लाइन के जो मिड में बन रहे हैं इन्हें हम क्या कह देते हैं, इंटीरियर एंगल्स कह देते हैं। ठीक है। आ रही है बात समझ में? अब इसी पे रिलेटेड कुछ और अदर नेम्स है यहाँ पे हमारे पास एंगल्स के। तो देखो, फर्स्ट नेम आता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो देखो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग लास्ट क्लासेस में भी सीख के आ चुके हो। तो देखो, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, यानी कि जो उसका जो प्लेस है वो अगर सेम टाइप से रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं, करस्पॉन्डिंग। कहने का मतलब क्या है कि जैसे लाइन एम है, ठीक है ना, इस लाइन एम के अकॉर्डिंग जो 2 एंगल का जो प्लेस है, अगर इस एम लाइन को अगर यहाँ रख दिया जाए तो 2 एंगल का प्लेस देखो कहाँ पे आ रहा है, 6 पे आ रहा है। तो ये 2 और 6 आपस में दोनों क्या होंगे, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। सिमिलर वे में 3 और 7 आप देख सकते हो, जो इसका प्लेस है वही यहाँ पे 7 का प्लेस है। ठीक है। करस्पॉन्डिंग, आप नेम का मतलब समझो यहाँ पे, करस्पॉन्डिंग यानी कि एक ही प्लेस वाले एक तरीके से। तो अगर एन लाइन को उठा के अगर इधर एम पे रखा जाएगा तो ये एंगल 3 और एंगल 7 दोनों देखो सेम प्लेस पर आएंगे।
सो एंगल 3 और 7 यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल 2 और 6 यहाँ पे क्या होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसे यहाँ इन दोनों को देखो, एंगल 1 और 5 यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स है और एंगल 4 और 8 यहाँ पे क्या होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर अकॉर्डिंग दिस डायग्राम विल बी एंगल 1 and 5, एंगल 2 and 6, 1 5 2 6 3 7 4 8, ठीक है। सो दैट इज़ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट आगे देखते हैं अल्टरनेट इंटीरियर। अब देखो इंटीरियर एंगल्स मैंने आपको बताया था कि दोनों लाइन के जो मिड में जो एंगल बन रहे हैं इन्हें हम क्या कहते हैं इंटीरियर। 3 4 5 6, तो ये चारों एंगल क्या है यहाँ पे इंटीरियर है। अब यहाँ पे नेम दिया गया देखो अल्टरनेट, अल्टरनेट यानी कि दोनों अलग अलग साइड वाले, ठीक है ना। तो जैसे जो ट्रांसवर्सल लाइन है अगर इसके हम दोनों अलग अलग साइड वाले इंटीरियर एंगल्स को देखते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये क्या होते हैं पेयर्स में होते हैं। कैसे पेयर में होते हैं देखो, जैसे एंगल 3 और एंगल 5 दोनों देखो अल्टरनेट है और साथ में इंटीरियर है। सिमिलर वे में 4 और 6 दोनों क्या है यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आ रही है बात समझ में। सो 3 और 5 4 और 6 इसे हम लोग ऐसे भी याद करते हैं कि अगर हमारे पास जेड एंगल, अगर हमारे पास ज्योमेट्री में अगर जेड फॉर्म हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो 4 और 6 में जेड बन रहा है, 3 और 5 में जेड बन रहा है, ठीक है। ये अब ऐसे भी कह सकते हैं उल्टा जेड सीधा जेड कैसा भी बने, बट उसे हम लोग नेम क्या देते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट सिमिलर वे में अल्टरनेट एक्सटीरियर। अब जैसे अल्टरनेट इंटीरियर सीखा है वैसे अल्टरनेट एक्सटीरियर होता है। तो देखो एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं यहाँ पे 1 2 7 8, ठीक है। अब इसके जो अल्टरनेट एंगल्स होंगे देखो 2 और 8 7 और 1, ठीक है। तो 1 और 7 दोनों देखो एक्सटीरियर भी है और अल्टरनेट, अल्टरनेट मतलब दोनों अलग अलग साइड वाले। 2 और 8 देखो दोनों देखो अल्टरनेट है और साथ में एक्सटीरियर एंगल्स। सो इसे हम क्या कहेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट इज इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अब देखो सेम साइड में कौन से बन रहे हैं। अब देखो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, इस ट्रांसवर्सल लाइन के इंटीरियर एंगल्स कौन से 3 4 5 6, मगर सेम साइड में कौन से बनने हैं देखो 3 और 6, और यहाँ से देखेंगे तो 4 और 5। सो 3 और 6 हो गए सेम साइड में और 4 और 5 हो गए सेम साइड में। सो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड क्या होंगे 4 and 5 3 and 6। आया समझ में। तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर 4 and 5 3 and 6। अब देखो जो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड बनते हैं उन्हें हम डिफरेंट नेम से भी जानते हैं, जैसे कि को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। हम इसे क्या कह देते हैं को इंटीरियर एंगल्स, एलाइड एंगल्स, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। तो ये इसके डिफरेंट नेम्स हैं, ठीक है, जिनसे हम लोग इनको, ठीक है ना, जो इनके लिए कहे जाते हैं। आ रही है बात समझ में। सो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड आर कॉल्ड को इंटीरियर एंगल्स, एलाइड एंगल्स एंड कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। क्लियर। अब इसी पर बेस हम लोग सीखेंगे इनके जो रिलेशन होते हैं किसके करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। तो इनके बीच में से कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, तो उसे देखते हैं, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। यहाँ से लेके यहाँ तक का आपको नोट करना है, ये सॉरी यहाँ तक का, और डायग्राम बनाना है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे रिलेशन देखते हैं कि अगर कोई दो लाइन एम एंड लाइन एन, ठीक है, और दोनों लाइन अगर आपस में क्या है पैरेलल लाइन्स है, ठीक है। इफ़ लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन एन, ये पैरेलल का सिंबल होता है, ठीक है। इफ़ लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन एन एंड ए ट्रांसवर्सल लाइन कट दीज टू लाइन्स, ठीक है, और एक लाइन क्या कर रही है इन दोनों को कट कर रही है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। सपोज एक ट्रांसवर्सल लाइन एल है जो कि इसको कट कर रही है। अब देखो कट कैसे भी किया जा सकता है, यूँ भी कट कर सकती है, यूँ भी कट कर सकती है, यूँ सीधा भी कट कर सकती है, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। बट ये हमें देखना है कि यहाँ पे जो दोनों लाइन है वो अगर आपस में क्या आ रही है पैरेलल आ रही है, ठीक है। तो अगर दोनों लाइन अगर पैरेलल हो जाती है तो इस केस में क्या होता है, जो इनके जो एंगल्स जो अभी हमने सीखे थे उनमें कुछ ना कुछ रिलेशन आता है। तो देखो क्या रिलेशन आता है। सो देखो जैसे एम और एन लाइन को अगर हमने एक ट्रांसवर्सल लाइन से कट किया तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा यहाँ पे हमारे पास 4 एंगल्स बन रहे हैं।
1 2 3 4। अरे वो सपोज़ करो अगर एंगल 2 की वैल्यू अगर हमारे पास 60 डिग्री है, एंगल 2 की वैल्यू अगर हमारे पास 60 डिग्री है तो एम एक लाइन है और लाइन पर टोटल एंगल कितना होता है 180 होता है। तो ये 60 तो ये वाला एंगल यहाँ पे क्या निकलेगा 120 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 120। ये कितना हो गया 60, ये कितना हो गया 120। अब देखो ये भी एक लाइन है, एल भी क्या है एक लाइन है, तो ये 120 तो इस साइड वाला कितना होगा 60 डिग्री। ठीक है, अब फिर से यहाँ ध्यान दो ये भी एक लाइन है, इस लाइन पे भी टोटल एंगल कितना होना चाहिए 180, तो ये 60 तो ये वाला एंगल कितना होगा 120। ठीक है, ऐसे भी देख सकते थे क्योंकि ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अगर इसे अगर हटा दिया जाए तो ये दोनों लाइन आपस में क्या कर रही है इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट करती हैं तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस के क्या हो जाते हैं इक्वल हो जाते हैं। तो 2 और 4 आपस में इक्वल होंगे और 1 और 3 आपस में इक्वल होंगे। तो ये 120 तो ये भी 120, ये 60 तो ये भी 60। ठीक है, इतना बात आ रहा है समझ में। अब इसी तरीके से देखो यहाँ वाले मैं एंगल से देखता हूँ, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। ठीक है, सो यहाँ ध्यान दो, तो क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल लाइन है, ये दोनों लाइन आपस में क्या है पैरेलल लाइन है। और आपको याद होगा हमने सीख रखा है कि जो पैरेलल लाइन होती है इनके इंटीरियर एंगल्स आपस में क्या होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, लास्ट 8th क्लास में भी आपने सीखा था कि अगर हमारे पास पैरेललोग्राम दे रखा है तो इस पैरेललोग्राम के ये दोनों जो एडजेसेंट एंगल्स होंगे इनका सम हमेशा कितना होता है 180 होता है। ठीक है, तो यहाँ देखो यहाँ पर भी हमने कंसीडर किया है इस जगह पे क्या कि ये एम और ये एन लाइन जो है वो आपस में क्या है पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल लाइन है तो ये दोनों एंगल यहाँ पे क्या हो गए सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। तो ये एंगल 120 है तो ये एंगल कितने का होगा 60 का। ठीक है, अब ये 60 तो इसके 6 और 8 आपस में वर्टिकली अपोजिट दिख रहा है तो ये 60 तो ये भी 60 होगा। अच्छा, अब ये एक लाइन है एम एन एक लाइन है तो ये 60 तो ये कितने का हो गया 120 और ये 120 तो ये भी कितना होगा 120, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो अब यहाँ से देख रहे हो, देखो आप लोग रिलेशंस देखो यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो जब एम और एन लाइन देखो आपस में अगर पैरेलल है तो आप ध्यान से गौर करो, ये 60 ये भी 60, ये 120 ये भी 120, ये 120 ये 120, ये 60 ये 60, और ये दोनों एंगल्स कौन से होते हैं एंगल 2 एंगल 6 एंगल 3 एंगल 7। एंगल 2 इक्वल है एंगल 6 के, एंगल 3 इक्वल है एंगल 7 के। ठीक है, सिमिलर वे में यहाँ देखो एंगल 1 और एंगल 5 आपस में इक्वल है और एंगल 4 और एंगल 8 आपस में क्या आए हैं इक्वल आए हैं। अब मैंने इनका नेम आपको अभी भी बताया कि अगर इस लाइन को अगर इसके ऊपर रखा जाए तो 2 और 6 आपस में सेम प्लेस पर होंगे, सिमिलर वे में 3 और 7 आपस में सेम प्लेस पर हो जाएंगे, 5 और 1 आपस में सेम प्लेस पर होंगे, 4 और 8 आपस में 1 प्लेस पर होंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या कहते हैं इन्हें हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और अगर दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो 101% करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो जैसा आप देख सकते हो सभी एंगल आपस में क्या है यहाँ पे इक्वल आए हैं। सो फर्स्ट रिलेशन हमारे पास निकल के आ गया क्या कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इफ़ लाइन आर पैरेलल। अगर एम और एन लाइन अगर पैरेलल होती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ये इसका वाइस वर्सा भी चलता है कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हो रहे हैं तो लाइन हमेशा क्या निकलेगी यहाँ पे पैरेलल लाइन निकलेगी। ठीक है, सेकंड देखते हैं यहाँ पे, और देखो यहाँ पे ये 120 ये भी 120, ये 60 और ये भी 60 दिख रहा है आपको। ये इंटीरियर एंगल्स है और वो भी कौन से अल्टरनेट वाले। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में क्या होते हैं इक्वल। सिमिलर वे में 3 और 5 यहाँ हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, ये यहाँ पे क्या बन रहा है देखो जेड बन रहा है। ठीक है, दिखा आपको जेड। सो ये जो एंगल बन रहा है इसे हम लोग क्या कहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। सो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। ठीक है, और ये कौन से एंगल है अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल्स। और ये भी आप देख सकते हो क्या है, इक्वल आए हैं, क्योंकि दोनों लाइन क्या थी, पैरेलल लाइन थी। सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। सिमिलर वे में यहाँ पे अल्टरनेट एक्सटीरियर देखते हैं। तो देखो एक्सटीरियर वाले कौन से, 1 2 8 7, और अल्टरनेट कौन से होंगे, 1 और 7, 2 और 8। ठीक है, मतलब अलग अलग साइड पे देखा जाता है। ट्रांसवर्सल के एक इस साइड देखेंगे, एक इस साइड देखेंगे। तो एंगल 1 और 7 अल्टरनेट एक्सटीरियर है, 2 और 8 अल्टरनेट एक्सटीरियर है। तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, बिकॉज अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इतना बात आया समझ में। अब इसके बाद बात करते हैं को इंटीरियर एंगल्स की। तो अभी भी मैंने आपको सिखाया था कि ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं इसे हम क्या कहते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो देखो को इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा कितना आता है, 180 आता है। जैसे आप देख सकते हो 120 + 60 कितना हो रहा है, 180। 60 + 120 यहाँ पे भी कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। तो जो एंगल 3 + एंगल 6 होगा वो कितना हो जाएगा, 180। सिमिलर वे में एंगल 4 + एंगल 5 होगा, वो कितना हो जाएगा, 180। सो इंटीरियर एंगल्स, सो देखो इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल्स हैं उसे हमने एक और नेम दिया था, क्या, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इसे हमने एक और भी नेम दे रखा है, क्या, एलाइड एंगल्स। ठीक है, या फिर कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। सो ये बेसिकली इसके 3 नेम है, कि को इंटीरियर एंगल्स भी कहा जाता है इनको, एलाइड एंगल्स भी और कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स भी। तो इनके पीछे रिलेशन क्या था, मैंने अभी भी आपको बताया कि ये जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं पैरेलल लाइंस के, इनके मिड के जो एंगल्स होते हैं एडजेसेंट, ये आपस में क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यहाँ देखो एंगल 3 और एंगल 6 दोनों आपस में क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। सपोज ये लाइन एम और एन है, और अगर यहाँ पे एंगल 3 और 6 ड्रॉ किया गया है, तो एंगल 3 + 6 कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। सो एंगल 3 + 6 इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। सिमिलर वे में एंगल 4 + एंगल 5 इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे, 180 डिग्री। ठीक है, सो द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, ये देखो सेम साइड पे कौन से इंटीरियर एंगल्स हैं, 3 और 6। सिमिलर वे में 4 और 5, तो इनका सम जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दैट कंसेप्ट्स। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।